प्रातःकालीन सभा में उपस्थित सभी भाइयों को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की असीम अनुकंपा बनी रहे। ऐसी मंगल कामना युवा प्रकोष्ठ के तरफ से। तो अभी आपको बताया जा रहा था, हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी रूप में उसके अपने ही कर्म का फल मिलता है। देखिएगा, एक ही क्लास में पढ़ने वाला विद्यार्थी कोई अधिकारी बन जाता है, कोई कर्मचारी बनता है और कोई कुछ नहीं कर पाता है। कई बार सोचते हैं, समझते हैं तो लगता है कि आखिर क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। जब अंदर झांक के देखिएगा तो कर्म फल यानी मेहनत। एक विद्यार्थी जो अधिकारी बना है उसका मेहनत देखिए, दूसरा जो कर्मचारी बना है उसका मेहनत देखिए, तीसरा जो असफल रहा है उसकी मेहनत देखिए। तीनों के मेहनत को जब देखेंगे तो लगेगा जो अधिकारी बना है वो निरंतरता मतलब कंटिन्यूअस मेहनत कर रहा था, और कंटिन्यूअस मेहनत श्रद्धा के साथ, ईमानदारी के साथ कर रहा था। भाई वो बड़े पद पर गया। दूसरा जो व्यक्ति है वो मेहनत तो कर रहा है लेकिन कंटिन्यूअस नहीं कर रहा था, छोड़ रहा था, कर रहा था, वो कर्मचारी बना। तीसरा व्यक्ति मेहनत नाम का कर रहा था, काम के नहीं। पढ़ने के लिए पिताजी भेजे हैं इसलिए पढ़ना है, ये कोई श्रद्धा नहीं हुई, ये तो टाइम पास वाली बात हुई। आप में से कई लोग जो घर से आए हैं क्या सोच के पढ़ाई करने बैठते हैं, पापा भेजे हैं इसलिए पढ़ना है। दूसरा व्यक्ति बैठता है कि नहीं, कैरियर बनाने के लिए बैठना है। तीसरा व्यक्ति कहता है नहीं, हम इसी के लिए आए हैं इसलिए ये मेरा जिद है। और व्यक्ति जब किसी कार्य में अपने जिद को शामिल कर लेता है तो उस कार्य में उसको सफलता मिलनी तय है। हो सकता है कि कुछ जगहों पर असफल हो जाए, हो सकता है कि कई बार लड़खड़ा देता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं छोड़ता है, हारता नहीं है, वो फिर उठता है और दौड़ने की मद्दा बनाता है। तो ये हार से नहीं डरने की प्रक्रिया कहां से आएगी। हम अगर हार भी गए तो फिर उठे और दुगुना साहस के साथ आगे बढ़े। इसी जगह हमारे देश का अध्यात्म काम करता है। जब इंसान का मनोबल टूट जाए और उस मनोबल को फिर से जोड़ के दौड़ाए, यहाँ हमारे देश का अध्यात्म काम करता है। यहीं पर गायत्री महामंत्र की आवश्यकता है। आपको जितने भी भाई आते हैं क्यों बार बार एक ही चीज कहते हैं, गायत्री जपिए, साधना कीजिए, मन लगा के पढ़िए। क्या आप सफलता प्राप्त करने के बाद जो भाई यहाँ से बताते हैं उनके घर आप जॉब हो जाएगा तो सैलरी भेजिएगा? कोई व्यक्ति भेजेगा? क्या आप सफल हो जाइएगा तो आइएगा भैया उनका हाल समाचार बताइए, जो भैया लोग बार बार कहते थे? कोई नहीं आएगा। हम लोग को बहुत सारे लोग बहुत बड़ा बात बताएं, बहुत सारी चीज। क्या हम जाते हैं? बस एक इसके पीछे एक ही उद्देश्य है जो गुरुदेव ने कहा, बेटे हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। हम अपने आप को अगर बदलते हैं तो हमारा परिवार बेहतर होता है। मेरे मित्र आप में से बहुत सारे भाई हमारे होली में जाएंगे घर। गांव की स्थिति यह है वर्तमान में, जिस घर में जाइए जहां थोड़ा सा यंग जनरेशन है, नशा के गिरफ्त में आ गया है। कोई बीड़ी पी रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, सिगरेट पी रहा है, कोई भांग पी रहा है, कोई शराब पी रहा है। मेरे मित्र, इन सारी दुनिया के भटकाओं से उबारने का काम अगर कोई करता है तो ये गायत्री परिवार युवा प्रकोष्ठ करता है। इन चकाचौंध से रोकने का कोई प्रयास करता है तो ये गायत्री परिवार करता है। और यहाँ हम कर्म कैसा करें इसके बारे में आपको सिखाया जाता है। कर्म दो तरह के होते हैं, एक सत्कर्म, दूसरा कुकर्म। हर एक चीज बच्चा की तरह अलग अलग भाषा में यहां से आपको बताया जाता है। आप सत्कर्म करते हो तो सन्मार्ग पर चलते हो, कुकर्म करते हो तो कुमार्ग पर चलते हो। सत्कर्म करते हो तो परमात्मा का अनुदान प्रदान के रूप में आपके अंदर सद्बुद्धि मिलती है, कुकर्म करते हो दुर्बुद्धि मिलती है। सत्कर्म के सहारे मनुष्य जीवन में हो सकता है आर्थिक रूप से कमजोर रहे, परेशान रहे, लेकिन सत्कर्म के सहारे वो अपने आप को इतना मजबूत कर लेगा कि उसकी आर्थिक स्थिति भी ठीक होगी और मानसिक रूप से भी वो मजबूत बनता चला जाएगा। आप कभी अकेला में बैठ के सोचते हो, SUN सन मतलब
सूरज। और SON सन मतलब, जिस आदमी ने इस मीनिंग को रखा होगा वो तो कुछ सोच के रखा होगा। अकेला में बैठ के सोचना है कि एक सन उसको कहते हैं जिसके उद्यमान होने से पूरी दुनिया प्रकाशित होती है, और दूसरा सन ये है जिसके उद्यमान होने से पूरी खानदान प्रकाशित होती है। और जिसने ये नाम रखा होगा सोच के रखा होगा कि वो भी निकलने के बाद दुनिया को प्रकाशित करता है, और ये भी अगर उद्यमान हुआ, अस्त हो गया, नशा के गिरफ्त में जाके अस्त हो गया, सामाजिक बुराइयों में अस्त हो गया, वो परिवार को उद्यमान नहीं बना सकता है। हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये भगवान भास्कर जो सन है, ये प्रकाशित करते हैं तो पूरी दुनिया, उद्यमान होते हैं तो पूरी दुनिया प्रकाशित होती है, और इनका अस्त होता है तो पूरी दुनिया में अंधकार होता है। ये जब होते हैं तो धीरे धीरे अंधकार होता है। इसी प्रकार यहाँ बैठा हुआ सन या इस दुनिया में जो भी सन है बेटा के रूप में, अगर सत्कर्मों के सहारे उद्यमान होता है तो उसका परिवार प्रकाशित होता है, और नशा के गिरफ्त में आके, कुकर्मों में आके अगर अपने आप को अस्ताचल की ओर ले जाता है तो उसका खानदान अंधकारमय हो जाता है। उससे बचाने का काम ये युवा प्रकोष्ठ करता है। मेरे मित्र, अभी PDC समाप्त हुआ है, भाइयों से जाकर मिलिए, पूछिए कैसा लगा 5 दिन। कोई ऐसी संस्था नहीं है जो आपको बैठा के आपके पढ़ाई लिखाई से लेके, आपके माता पिता से लेके, आपके जीवनचर्या से लेके, आपके ब्रह्मचर्य के पालन से लेके, आपके कर्म फल के सिद्धांत से लेके, आपके योग से लेके आयुर्वेद के बारे में ट्रेंड करता हूं। आप ये 5 दिन का 10 क्लास देखिए, जिस 10 क्लास में माता पिता के क्या आप पर स्नेह है, क्या प्यार है, क्या इच्छाएं हैं, क्या उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, किस भाव से आपको यहां भेजा है, इसकी शुरुआत करने से लेके जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। योग के माध्यम से रोग को दूर करने का तरीका बताया जाता है। सुबह में नाश्ते में अंकुरित का सेवन कैसे करें, यहां सेवन करा के सिखाया जाता है। इतना ही नहीं, विचारों को व्यवहार में कैसे बदलें, विचारों को अपने अंतरात्मा में कैसे उतार के जीवनचर्या में शामिल करें, इसके लिए 5 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है। मेरे मित्र, हम सब यहाँ, आप सबको यहाँ बुलाने का उद्देश्य हम सबका एक है। आप आए हो साधारण परिवार से, लौटो तो आदर्श बेटा बनकर लौटो, लौटो तो आदर्श भाई बनकर लौटो, लौटो तो आदर्श नागरिक बनकर लौटो, और सबसे बड़ी बात है, लौटो तो एक आदर्श इंसान बनकर लौटो। यहाँ से यहाँ बुला के आपको प्रवचन देना कोई उद्देश्य नहीं है। हम सब एक परिवार के भाई हैं, एक समाज के, एक साथ उठते हैं, बैठते हैं। गुरुदेव ने हमारे इस मिशन का नाम परिवार रखा है, अखिल विश्व गायत्री परिवार। परिवार में एक भाई कमजोर पड़ जाए तो दूसरा भाई उंगली उठा के हंसेगा नहीं, एक भाई गिर जाए तो दूसरा भाई उसके गिरने पर मुस्कुराएगा नहीं। परिवार की जिम्मेवारी होती है हाथ बढ़ा के सीने से लगा ले, उसे उठा ले। परिवार की जिम्मेवारी होती है कंधों पर बैठाकर उसको चलना सिखाए। परिवार की जिम्मेवारी होती है कि उसकी गलतियों को बार बार सुधारने का प्रयास करे। परिवार की जिम्मेवारी होती है कि उसकी गलतियों का एहसास करके उसको सही राह पर लाने की योजना बनाए, सही राह पर चलाने का प्रयास करे। मेरे मित्र, ये गायत्री महामंत्र लोग समझे या न समझे, आप जरूर समझिए। लोग कमेंट्स करते हैं, क्या करते हैं, नहीं करते हैं, सुनो ना। दुनिया हर व्यक्ति पर कमेंट्स करता है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है जो अच्छे राह पर चला हो और उसको दुनिया पत्थर नहीं मारी हो, गालियां नहीं दी हो, उंगलियां नहीं उठाई हो? कोई ऐसा व्यक्ति बताइए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब वनवास गए तब भी लोगों को आपत्ति हुआ, जब राज्याभिषेक हो रहा था तभी आपत्ति हुआ। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति बताओ जिस पर ये दुनिया उंगली नहीं उठाई। लेकिन आपके हमारे अंदर जब गायत्री की साधना करोगे तो एक ऐसा सिक्स सेंस, एक ऐसा कॉमन सेंस पैदा होता है जो स्वयं एहसास कराता है कि यह कार्य मेरे लिए गलत है। आप में से जितने लोग नियमितता पूर्वक गायत्री मंत्र जपते होइएगा, अगर गलती से कोई गलती करते हैं आपको दिन भर बेचैन किए रहता है। क्यों ऐसा कर दिए, क्यों ऐसा किया? और तो और हटाइए, किसी रविवार को, किसी संडे को अगर आप यहां नहीं आते हो, आपका मन बेचैन किए रहता है। हम क्यों नहीं गए, हम क्यों नहीं गए? ये क्या है?
एक सकारात्मक रास्ते पर चलने का इंडिकेशन है, एक पॉजिटिव रास्ते पर दौड़ाने का यह आपको सूचक है कि आप दौड़ रहे हैं और दौड़िएगा, इसलिए अफसोस हो रहा है। और पटना में 10 लाख लड़के हैं, उनको क्यों नहीं अफसोस हो रहा है? और मेरे मित्र, यही तो कर्मफल है, यही कर्मफल है। व्यक्ति सोचता है कि हमारा कर्मफल क्या है? ये कर्मफल है आपके मन में ये भाव उठा कि मुझे अच्छे जगह जाना है। इसी कर्मफल को जब यूटिलाइज किया जाएगा, दूसरे रूप में जाएगा, तो जब आप अच्छे जगह पर आकर बैठे हैं तो बहुत सारे भाइयों द्वारा अच्छी अच्छी बात बताई जाएगी। उन बातों में से सबको आप एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे, लेकिन कुछ बातें जो अच्छी लगेगी उसको आप अपने अंदर उतारोगे। जैसे आपको 20 मिनट की साधना के बारे में 30 मिनट के लिए कहा गया, रेगुलर करना है। आप पहले बैठना तो सीखोगे, बैठोगे, ये कर्म है। अभी तक क्या है? सुबह जगे, मन हुआ तो स्नान किए, नहीं मन हुआ मुंह पोछे कॉपी लिए इस क्लास में चले गए। जिस बंदे का माइंड फ्रेश ना हो, जिस युवा का मूड थोड़ा एनर्जेटिक ना हो, वो टीचर द्वारा पढ़ाए गए बोर्ड का 70% वहीं छोड़ देता है, 30% लेके लॉज में आता है। और ठीक इसके विपरीत जिस युवा का माइंड एकदम एनर्जेटिक हो, फ्रेश हो, मेडिटेशन करके जाता है, ध्यान करके जाता है, ऊर्जा को लेकर जाता है, अपने अंदर ऊर्जा को भरकर जाता है, वो युवा जब क्लास में बैठता है तो 70% लेकर आता है। 30% वो जो नहीं समझ पाता है या नहीं ले आ पाता है, वो रिवीजन करने के बाद 30% को गेन कर लेता है। और मेरे मित्र, ये छोटी छोटी प्रक्रिया हैवान को इंसान बना देती है। ये छोटी छोटी प्रक्रिया बेरोजगारों को रोजगार की तरफ ले जाती है। छोटी छोटी प्रक्रिया इंसान को एक कदम आगे बढ़ा के उसकी मंजिल तक पहुंचाती है। और इसी का ट्रेनिंग देता है ये युवा प्रकोष्ठ। ऐसा नहीं है कि हजारों की भीड़ बैठा लिए आके यहाँ प्रवचन दे रहे हैं, ये प्रवचन का मंच नहीं है। उसके लिए देश में बड़े बड़े पूजनीय बाबा जी लोग हैं। ये युवाओं का ऐसा ट्रेनिंग सेंटर है जो कायरों को हिम्मत वाला बनाता है, भटकों को राह दिखाता है, अनगढ़ को सुगढ़ बनाता है, हैवान को इंसान बनाता है। और उस ट्रेनिंग के लिए आपको सुबह शाम यहाँ बुलाया जाता है कि आप उन विद्यार्थियों में अपना चेहरा मत देखिए जो गांव से आके कॉपी लेके क्लास में बैठता है, टाइम पास करता है, बेरोजगार आया है, बेरोजगार लौटा है। या बेरोजगारी शब्द का मतलब यह नहीं है कि सरकारी नौकरी, ये नहीं है। प्रतिभा है आपके अंदर, आप सब कुछ निखारते चले जाइएगा, लेकिन सबके बीच में अगर आप तह में जाइएगा कि ये सारी चीजें बेहतर कैसे होगी, तो केवल और केवल एकमात्र तरीका है साधना, गायत्री मंत्र के साथ। इसके अलावा कोई विधि नहीं है। आप दिल्ली ट्रेन से पहुंचो या प्लेन से पहुंचो, साइकिल से पहुंचो या बस से पहुंचो, साधन एक है। सिंपल सी है कि दिल्ली पहुंचना है तो साधन की आवश्यकता है। जिंदगी में आईएएस बनना है कि आईपीएस बनना है, अच्छा इंसान है कि अच्छा बेटा बनना है, अच्छा नागरिक बनना है कि अच्छा युवा बनना है, तरीका कुछ भी हो, लेकिन साधन है गायत्री महामंत्र। और इसको जो करेगा मेरे मित्र, उसके जीवन में सफलता मिलती चली जाएगी।